वेलकम टू सतीश यूनिक क्लासेस। और मैं आज आप लोगों को वैलेंसी के बारे में बताने जाऊंगा। जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने वैलेंसी के बारे में बताना रह गया था थोड़ा, बाकी लास्ट में मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था आपको। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने ये बताया था आपको, अगर थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट सेल में जो ये आपके प्रेजेंट होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और रेडिकल। किसी भी एटम या रेडिकल की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे क्या कहते हैं? वैलेंसी। अभी आपको अगर मैंने कंबाइनिंग कैपेसिटी बोले तो आप लोगों का डेटा क्लियर नहीं हुआ, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी हुई क्या? देखो, कोई भी एटम है, एटम ये चाहता है कि मेरे पास कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए? इनर्ट गैसेस। जो इनर्ट गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो वाला आ जाए। इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? इनर्ट गैसेस वो होती हैं आपके जिनके आउटर मोस्ट सेल का जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीटली फिल होता है। उनको ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत होती है और नहीं किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जरूरत होती है। वो आपके होते हैं इनर्ट गैसेस, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, रेडॉन हो गया, जीनॉन हो गया। मतलब वो अपने में डेवलप है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं। तो वैसे ही होता है जैसे आदमी को कोई जो इसकी जरूरत नहीं, न तो वो कोई रिएक्शन करते हैं। तो सारे एलिमेंट ये चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? सफिशिएंट हो और हमारी स्टेबिलिटी क्या हो? ज्यादा हो। तो वैलेंसी वही होती है कि कोई भी एटम अपने या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस तरह से अपनी कंबाइनिंग कैपेसिटी इस तरह से बना देता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलता हूँ आपके पास, जैसे मैं यहाँ पे हाइड्रोजन कह रहा हूँ, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी, हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। क्योंकि कोई ऐसा एटम तो नहीं है ना कि जो इसे 7 इलेक्ट्रॉन दे दे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। वैसे हाइड्रोजन तो फर्स्ट ऑर्बिट का आता है, इसमें अगर इनर्ट गैसेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए चाहे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वैसे इसे जरूरत भी है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होता है? 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके। तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये तब भी क्या होगा? इसका वो जो इनर्ट गैसेस कॉन्फ़िगरेशन है इसका हीलियम का बन जाएगा। तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। और हीलियम इनर्ट गैसेस है और फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होता है? 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका ऑर्बिट क्या है? कंप्लीटली फिल है, इसको जरूरत नहीं है। तो इसकी वैलेंसी क्या मान सकते हैं आप? 0। ठीक। जैसे लिथियम है, लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे 8 करने के लिए कितने चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसकी बैलेंस 7 कोई देगा नहीं। जिसके पास 7 होंगे वो बोलेगा मुझे तू ही दे दे भाई 1 इलेक्ट्रॉन। 7 तो ज्यादा हो गई ना। तो ये हीलियम की जो आपके पास वैलेंसी आएगी, तो हीलियम की क्या होगी वैलेंसी? 1। वैसे बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। क्योंकि इसको जो इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 करने के लिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 5 वाला मेजॉरिटी में है। जो एटम जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो बोलेंगे तेरे पास 3 है, तू ही दे दे मुझे भाई, मेरे पास तो ऑलरेडी 5 है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की कितनी होती है? 4, क्योंकि इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है और इसकी भी क्या होती है? 4। तो आपको एक बैलेंसी याद करने का एक सिंपल फंडा ये है, बैलेंसी कैसे निकालोगे आप? जो आउटर मोस्ट सेल में सपोज आपके 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, किससे? 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बैलेंसी वही होगी जो आउटर मोस्ट सेल में जिनके क्या है? 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। और सपोज उनके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 से क्या है? ज्यादा है। 4 से ज्यादा है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 8 में से माइनस करना है। तो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? रिक्वायरमेंट 3 इलेक्ट्रॉन की है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। तो 8 माइनस 5 कितना होता है? 3। वैसे ही ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। तो 8 माइनस क्या हो जाएगा? 6। जब भी 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में, तो बैलेंसी कैसे निकालोगे? 8 में से 6 माइनस करोगे। वैसे यहाँ पे फ्लोरीन की बैलेंसी कितनी होगी? फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी बैलेंसी कितनी होगी? 1।
क्योंकि ऐड करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 8 - 7 कितना हो जाएगा 1। और नियोन दोबारा से इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आगे, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 0। अब देखो सोडियम की बात आई, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 ही होगी, 4 से कम है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2 ही होगी। वैसे एल्यूमिनियम के 3 है तो 3 ही होगी। सिलिकॉन के 4 ही होगी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है, इसीलिए सिलिकॉन को हम किस में रखते हैं, सेमीकंडक्टर में रखते हैं। लेकिन अगर मैं फास्फोरस की बात करूं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे ऐड करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 3। तो 8 - 5 3। फास्फोरस की वैलेंसी निकालनी 8 माइनस, जो यहाँ पे इसकी सल्फर की वैलेंसी निकालनी है 8 - 6 हो जाएगा तो 2। क्लोरीन की निकालनी है 8 - 7 तो 1। और ऑर्गन क्या होता है आपका, इनर्ट गैसेस में आता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है, तो